कोई मिल जाता, मेरा सारा कर्जा निपट जाता। ये लड़की मेरे साथ चलेगी? बता। तुम्हारे साथ? अरे ज्यादा सोच मत, पैसा भी दूंगा मैं। तेरे पास पैसे हैं भी या फिर ऐसे ही बोल रहा है? हाँ पैसा दूंगा ना। ये पूरी 1 लाख रुपया है। क्या? एक रात की 1 लाख रुपए? इससे तो मेरा सारा कर्जा निपट जाएगा। लेकिन तू मुझे ले जाके करेगा क्या? तुझे कुछ आता भी है? हाँ हम सब कर लेंगे, हमको बच्चा ना समझो, हमको सब कुछ आता है। और इसीलिए तो हमको ये भी पता है कि तुम यहाँ पे पैसा लेती हो तब लोगों के साथ जाती हो। तो बताओ चलोगे हमारे साथ? लेकिन तुम मुझे लेके कहाँ पे जाओगे? तुम्हारे पास घर वर है या फिर ऐसे ही आ गए हो पता नहीं कहाँ से? नहीं हमारे पास घर है। वो गाड़ी देख रही हो, वो हमारी गाड़ी है और ये पैसा भी हमारा है। हम तुमको अपने घर लेके चलेंगे, उसके बाद ये सब करेंगे। देखो वो घर वर तुम्हारे लिए पूछ रही थी, मैं घर पे नहीं जाऊंगी। तुम्हें होटल चलना है तो चलो। घर चल दो ना, होटल जाओगे दिक्कत हो जाएगी, वहाँ को पकड़ लिया हमको बहुत मारेगा, पिट्टी पिट्टी कर देगा। और तुम्हारे घर पे जाऊंगी तो तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं मारेंगे? पूरा घर खाली पड़ा है, हम पूरे घर में रेलगाड़ी खेलते हैं और कोई है भी नहीं वहाँ पे। और हमारे फ्रिज में ना बहुत सारी चॉकलेट और मिठाई धरी हुई है, अगर तुम कहोगी तुमको खिलाएंगे। चलो। देख तू पागल है, मैं तेरी बात पे यकीन क्यों करूँ? हम पागल नहीं हैं, हम देखो इतना पैसा कमाते हैं, हम तुमको पूरा पैसा देंगे। चलो हमारे साथ, बस वही सब करना है जो वो गर्लफ्रेंड करती है ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वही करना हमारे साथ। तू हर पैसा कमाता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ठीक है चलती हूँ, चल। चलो आओ, अपने ड्राइवर से मिलवाता हूँ। ड्राइवर? सर आपका फोन। मैडम जी और कुछ खाना पीना है तो बताइए, हम आपके लिए ले आए। ठीक है साहब, मुझे कुछ खाना पीना नहीं। अरे यार इतनी जबरदस्त एक्टिंग। क्या करें, तुम्हारे साथ रह रह के सीखना पड़ा। भाई एक्टिंग नहीं करते तो तुम्हारे पति देव जी खल्लास कर देते गेम वहीं पे। ये ऐसा भी नहीं है। अरे ऐसा काहे नहीं, हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है भला? जिस तरीके से वहां से घूर रहा था ना, वो जब तक हम लोग निकल नहीं गए ना वहीं खड़ा था। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, इतना बड़ा लालची इंसान है वो। 1 लाख रुपया सुनते ही ना उसकी आंखों में चमक आ गई थी और कैसे इशारे कर रहा था कि जाओ जाओ जाओ। अरे वो ये भी नहीं सोच रहा है कि सामने वाला पागल है कि कौन है, वो पैसा दे भी पाएगा कि नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहा है। हाँ जाओ जाओ। उस आदमी को देखी सिर्फ पैसों से मतलब है। इसलिए तो मैं जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी बस। वैसे तुम पागल होके भी काफी क्यूट लगते हो, है ना? अरे अब तो बोलोगी ही, तुम्हारे लिए तुमको क्या पता मेरी कितनी फटी पड़ी थी वहां पे। अच्छा फटी पड़ी थी और तुम्हारी? अरे डर तो सबको भी लगता है। अब इस तरीके से मैं कभी गया थोड़ी ना हूँ। तुम वहाँ पागल बन के तुमको लेने आया था, ऊपर से वो भी वहीं खड़े होके देख रहा था। हाँ भाई अच्छा हुआ ये सारी चीजें हो गई। वैसे वो तुम्हारा ड्राइवर, उसको तुमने क्या बोला? ड्राइवर को बता दिया था कि ऐसे ही मैं किसी के साथ लेने जा रहा हूँ। ये वो पूछ रहा था साहब ऐसे क्यों जा रहे हो। मैंने कहा वो सामने वाली जो लड़की है ना उसका मुझे टेस्ट लेना है। तो बोल रहा है अच्छा परीक्षा ले रहे हैं। मैंने कहा हाँ, अब अमीर बन के जाऊंगा तो वो तुरंत मेरे झांसे में आ जाएगी, तुरंत मेरी बात मानेगी क्योंकि सोचेगी अमीर है। इसीलिए मैं गरीब बन के जा रहा हूँ, पागल बन के जा रहा हूँ। देखता हूँ कि मतलब तुमने उसका ही पागल बना दिया? हाँ और क्या। और वैसे तुम मानो या ना मानो, मेरा जो ये प्लान था ना 1 नंबर था कि नहीं। अब क्या रो रही हो? जब ये सब चीजें समझनी चाहिए तब तो समझी नहीं, अब यहाँ बैठ के रो रही हो। रोने से कुछ होगा? तो और क्या करूं, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी शादी किस तरह कराई गई थी। मुझे उससे प्यार व्यार नहीं है कोई। अगर प्यार नहीं है तो शादी के लिए हाँ क्यों बोला और शादी क्यों कर लिया?
और मुझे ये भी नहीं समझ में आता बिना प्यार के बिना ये सब के बच्चा कैसे हो गया। तुम्हारा ये जो नाटक है ना, ये सब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उस समय जब मैं समझा रहा था कि मेरे से शादी कर लो तब तो तुम्हें समझ में नहीं आया। तब अपने घर वाले से जाके इतनी बात तो बोल नहीं पाई तुम। मुझे पता था कि घर वाले तुम्हारे लिए नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे, उस नशेड़ी और शराबी से तो अच्छा ही हूं मैं। अपना काम करता हूँ, इतना अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन तुम्हारे घर वालों को वो शराबी ही पसंद था। जेलों घर वालों को थोड़ी ना पता था कि वो शराबी है। और एक तो पता है मेरे घर वाले भी ऐसे हैं कि ठीक है अब तुम्हारी शादी हो गई। घर वालों को बताओ ना जाके कि क्या क्या कर रहा है वो। दारू पीता है फिर मारता है। कोशिश की थी, कहते कि आप क्या कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत में जो था तुम्हें मिल गया। वो तो किस्मत में है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ये सब मैं काम करूंगी धंधा। वो तुमसे क्या करवा रहा है तुम्हें पता भी है? ये सब मैंने घर पे नहीं बताया। तो बताओ ना जाके। घर वाले क्या ही करेंगे? क्या वो मुझे अपने घर में रखेंगे? वो भी नौकर बना के रखेंगे? अरे क्यों नहीं रखेंगे, उनके घर की बेटी हो तुम और ये सब काम कर रही हो। इससे तो अच्छा है कि अपने घर में ही रहो। मैं तुमसे हेल्प के लिए बोल रही हूँ, अगर कर सकते हो तो बताओ वरना रहने दो। ठीक है मैं कुछ करता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम बोलो तो वो करूँ। क्या? लेकिन मेरी बात को मानना पड़ेगा तुम्हें, ये नहीं कि मना कर दो। हाँ बताओ। देखो वो वैसे भी तुम्हें ये सब धंधे वंदे के लिए भेजता ही है, तो कल परसों में अगर वो तुम्हें भेजता है या तुम्हारे साथ जाता है, तुम बस इतना काम करना कि मेरे को मैसेज या फ़ोन कर देना कि इस जगह पे लेके आया है और ये काम होने वाला है। मैं क्या करूँगा, वहाँ पे कस्टमर बन के आ जाऊँगा और तुम्हें वहाँ से लेके रफू चक्कर हो जाऊँगा। वो खोजता रह जाएगा ना, उसको कहीं कोई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खोजेगा तो यहाँ पे आएगा और हम लोग कहाँ जाएंगे, दिल्ली वाले फ्लैट में अपने, यहाँ पे रहेंगे ही नहीं। समझी? मेरा बच्चा वहाँ पे है। बच्चे को भी ले आऊंगा यार। ये सब प्लान बनेगा तो वो ये सोचो, वो नशेड़ी आदमी अगर वहाँ पे तुम्हें छोड़ के जाएगा उसके बाद कहाँ जाता है, दारू पीने जाता है ना, वो जाके दारू पिएगा फिर कहीं पड़ा रहेगा। तुमको यहाँ वहाँ से उठाऊंगा, सीधे तुम्हारे घर चलेंगे, बच्चा उठाएंगे, निकल चलेंगे। ठीक है? ये सही रहेगा। हाँ तो अब एक काम करते हैं, वैसे भी टाइम हो रहा है, तुम एक काम करो अभी घर जाओ और कल परसों में जैसे ही वो तुम्हें बताए कि चलना है, तुम मुझे तुरंत मैसेज या फोन कर देना। ठीक है? ठीक है, अभी आराम से जाओ और परेशान मत होना। ठीक है। ठीक। हाँ बिल्कुल, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे यहाँ पे आ भी पाऊंगी। अच्छा वैसे यकीन क्यों नहीं हो रहा था? उस दिन हम लोग ने बैठ के ही तो ये सारा प्लान बनाया था, याद है? प्लान बनाया था, लेकिन प्लान बनाने और प्लान को सक्सेस होने में काफी टाइम लगता है। बात तो तुम्हारी सही है। सर वैसे देखो अच्छा हुआ तुम इन सब चीजों से बाहर आ गई। वो आदमी इतना बुरा इंसान है, बताओ पैसों के लिए वो क्या क्या कर रहा है। कुछ भी हो जाए, मुझे ना अब उस नशेड़ी के पास वापस नहीं जाना है और वहाँ से ना मेरे बच्चे को जल्द से जल्द। नहीं जल्द से जल्द क्या, अभी एक काम करता हूँ, अभी तो देखो कम से कम अपने पास 4-5 घंटे हैं। वो अभी ठेके पे ही गया होगा, दारू वारू पिएगा, उसके बाद पी के कहीं गिरा होगा। एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से जो सामान हम लोग को लेना है पैक करते हैं, सीधे तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारे बच्चे को उठाएंगे और सीधे हम लोग दिल्ली निकल चलेंगे। यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, फिर कोई अच्छा सा क्लाइंट देख के ये वाला घर बेच देंगे, जो पैसे आएंगे वहीं कोई बिजनेस छोटा मोटा खोल के आराम से वहीं पे रहेंगे। समझी? हाँ। और एक और चीज़, तुम अपना सिम मुझे अभी दे देना, उसको तोड़ के मैं फेंक दूंगा। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, चाहे तुम्हारे घर वाले हों या फिर वो तुम्हारा पति हो। घर वालों से तो वैसे भी मुझे अब बात नहीं करनी है। हाँ ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब तुम एक काम करो, हम तुम साथ में रहेंगे, बस एक चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ना हो जाएं। कौन सारी चीज? अरे उसके चक्कर, उसको छोड़ के तुम मेरे पास आई, कहीं मेरे को छोड़ के किसी और के साथ ना चली जाओ। अरे यार पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, या फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हो जो मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के पास? भरोसा औरतों का कब आदमियों के ऊपर से मन भर जाए। तो एक काम करते हैं, फटाफट फ्रेश हो लेते हैं, जो भी कपड़ों को पैक करना तुम पैकिंग करो अपना, फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। और कुछ थोड़ा बहुत खाने का बना दो यार, भूख भी लगी हुई है। ठीक है मैं वैसे लेकिन एक चीज है, तुम्हारा पति जो है एक नंबर का भाई, कमीना इंसान है वो। तो तुम्हें आज पता चला क्या उसके बारे में? अरे मैंने उसको सामने से देखा ना, वो किस तरीके से उसकी आंखों में वो पैसों की लालच दिख रही थी ना। मैं तो तुम्हें कब से बता रही थी
कैसा है वैसा है, लेकिन तुम्हें ही ऐसा लग रहा था इतना बुरा कौन हो सकता है, इतना क्या कर सकता है, तुम तो यही सोचते थे ना मेरे बारे में। अरे तो तुम्हें भी तो समझना चाहिए था, जब मैं पहले समझाता था क्या इतनी जल्दी थी तुमको शादी करने की। अरे जब मुझे पता था कि घर वाले नहीं मानेंगे, देखो ना घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी बात भी नहीं सुनी, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं जिंदा भी हूँ। शादी तुम्हारी हो रही थी या तुम्हारे घर वालों की? एक बार आवाज तो उठानी चाहिए ना कि मुझे लड़का नहीं पसंद है या मुझे इससे नहीं करना है, मुझे किसी और से प्यार है, कभी बोली? अच्छा नहीं हो पाता है जो चीज मुझे पहले से पता है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तुम ये सोच रही थी ना कि अब चलो ठीक है, इससे नहीं हुई, जिससे हो रही वो भी लड़का अच्छा है, पैसे वाला है, तो देखो अपना पैसा सारा बर्बाद कर डाला, सब कुछ बेच के दारू भी डाला। पैसे नहीं चाहिए थे मुझे। जो भी था तुम गई ना उसके पास, फैसला तुम्हारा गलत था कि नहीं? और मैं मानती हूँ मेरा फैसला गलत था, लेकिन अब तो मैंने सही फैसला लिया है ना। हाँ अब तो तुमने लिया है। अब एक काम करो, फटाफट कुछ बनाओ, खा पी के पैकिंग करके यहाँ से निकलते हैं, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। ठीक है, ठीक है।